प्रबोधिनी एकादशी मात्र प्रारंभ कथा कार्तिक मास शुक्ल पक्षे चतुर्वेदी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं गौर्णं सुहांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः। विष्णवे नमो नमो भगवते वासुदेवाय। अब ब्रह्मा जी ने बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप पापों को नष्ट करने वाले सब तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाले प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र नदी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल एक सहस्र अश्वमेध यज्ञ का 100 राजसूय यज्ञ का फल को बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, या संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से और पूरे दिन उपवास करने से क्या न फल मिलता है, इसे आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या के भोजन करने के, एक जन्म के रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्वजन्म के लिए किए हुए कर्मों का भी वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण में ही नष्ट कर देती है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इष्ट प्रबोधिनी एकादशी के विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान प्रगटता अटल और विश्वसनीय पुण्यवान हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर से ही जैसा कि ध्यान करते हैं, वह प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करूँगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई सब आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णुलोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए कृष्णलोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्मत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल सुमेध आदि का यज्ञों का यज्ञ अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने और तथा तर्पण भूमि आदि से दान फल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण से फल को बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थों का आस की जाती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले घर में जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करता है, वह जोगीवान योगी तपस्वी का इंद्रियों को जीतने वाले होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका याचिका मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान तप होम आदि यज्ञ आदि करते हैं, अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से और सब प्रकार के यौवन और वृद्धावस्था में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इन एकादशी के रात्रि में जो जागरण करते हैं, चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से फल को सहस्र गुना अधिक होता है। मनुष्य के जन्म से लेकर जो पुण्य होता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास के धर्म परायण होकर अपने व्यक्तियों को अन्न नहीं खाते, अन्न चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों में कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा
को थोड़ा बहुत पढ़ने और सुनते हैं वह 100 गोदान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं। वे अपने कुटुंब या उद्धार करने के लिए सहस्र गोदान कर फल पाते हैं। जो मनुष्य बुधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें सात्विक दूध का दान का फल मिलता है। जो विष्णु को भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वह बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाकथित पूजा करते हैं, वह संतुष्ट करते हैं, उत्पन्न उसे नाना प्रकार के दुख से संताप मिट जाते हैं। इस प्रकार नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, यह सब मुझे समझाकर कहे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि में स्नान करके व्रत को नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान ने विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा तो दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी इच्छा कीजिए। इस प्रकार विनय करके भगवान जी को पूजा करनी चाहिए। इस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य आदि बाजे तथा आदि व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन के कृष्णता कृपणता को त्याग करके बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान का गंधाक्षत से पूजा करनी चाहिए। शंख में जल लेकर भगवान की अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ स्थान आदि से भी करोड़ गुना सब अधिक फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प की भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र के समान राजगद्दी, कार्तिक मास में जो भी बिल्व पत्र के भगवान को पूजा करते हैं उनके अंत में मिश्रित निवासी मिलते हैं, मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी दल की भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में भी तुलसी जी का दर्शन करते हैं वह नहीं छूना चाहिए और ध्यान करते हैं, रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 10,000 कोटि गुण तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम पुण्य के देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हुए इनकी कदम पुष्प की से पूजा की जात जो यमराज को दुखों को नहीं पाते, जो गृहस्थ होते हुए भी कार्य को करते हैं, व्रत करते हैं, पुण्य से भगवान की पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य व्याकुल और अशोक फूलों में भगवान की पूजा करते हैं वो अत्यंत काल तक, अनंत काल तक वह शोक में रहित हो करके, जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर का फूलों से पूजा करते हैं वह भगवान को अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वाध्वज से पूजा करते हैं तो पूजा फल के 100 गुना फल मिलता है। जो भगवान की सभी पात्र को पूजा करते हैं वह अत्यंत फल मिलता है। भयानक जमराज के मार्ग में सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प के भगवान विष्णु को पूजा करते हैं आकाशमान में चकवा के छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं वह करोड़ों जन्म का पाप से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीछे और अक्तवर्ण को कमल पे शोभित फूलों को पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान को पूजा प्रातः काल शुद्ध जल से नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाकमानों का द्वारा उनका भोजन कराना चाहिए। इसको प्रांत भोजन में गौ और दक्षिणा गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भूरसी दक्षिणा देकर के नियम को जोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को दया यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे, उसे स्वर्ण सहित व्यय दान करना चाहिए। मनुष्य
या यात्रा स्नान करते ही देही और परमोत्तर दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आज्ञा सुनते हैं उन्हें वरदान देना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्न की जगह चावल दाना कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के में भूमि शयन करते हैं उन्हें वस्तुओं सहित सज्जा दान करना चाहिए। जौ मौन बन के स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। मनुष्य वालों को दान करते हुए दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपानाहा दान करते हैं उपानाहा दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उनको शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए हो घी के बनी सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें 10 दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधिवत व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों को व्रत खंडित हो जाता है वो नरक में जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के महात्म को सुनाता है वह पढ़ता है उसे अनेक 100 दान का फल मिलता है। बोलो भगवान की जय।